नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीष शर्मा तैयारी शाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जहां तक आपको दिख रहा है क्या सीरीज पैटर्न हम लोग चला रहे हैं फास्ट कैलकुलेशन डे 3। तो धीरे धीरे हम लोग अपने स्टैंडर्ड को अपग्रेड करेंगे। जैसा कि आप लोग चल रहे हैं डे 1 और डे 2 का आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, उसमें जो अप्रोच है वो आपको बनाइए। तो आज देखते हैं डे 3 में हम लोग क्या सीखेंगे। सीरीज पैटर्न, सीरीज जैसे बहुत सा क्वेश्चन सीरीज में आता है, उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं या जो। तो पहले फटाफट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ 4 + 28 + 70 + 130 + 208। एक तो तरीका क्या हो गया, 28 4 32 जोड़ देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा। लेकिन ये सिंपल तरीका है, अगर आपको डिटेल्स जाना है तो कैसे करेंगे। तो इसका एक नाम है क्या, फाइंड द सम ऑफ एपी। एपी सीरीज है। अब एपी सीरीज में आपको जानने के लिए सबसे पहले एपी के बारे में जानना पड़ेगा। तो एपी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि एपी होता क्या है। तो चलिए देखते हैं एपी हमारा होता क्या है। एपी को बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बस थोड़ा सा इसके बारे में आपको रूबरू होना पड़ेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अगर आप हिंदी को तोड़िएगा तो आपका मतलब हो जाएगा समान अंतर का मतलब क्या, समांतर का मतलब क्या हो गया, समान अंतर। तो जिसमें कॉमन डिफरेंस या सेम गैप हो रहा है उसको बोलते हैं एपी। जैसे आपके पास कोई एग्जांपल दे दिए 2, 6, 10, 14, क्या ये एपी में है? हाँ, देखते हैं। तो हम लोग जो डिफरेंस लेते हैं, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग हमेशा फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोला जाता है आपको? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जिसका फर्स्ट टर्म का इंडिकेशन हम लोग से होता है उतना भी नहीं, फिलहाल जानकारी के लिए इसको T1 बोलते हैं। सेकेंड टर्म आपके पास कितना हो जाएगा? T2, थर्ड टर्म T3 और चौथा टर्म होगा आपके पास T4। ठीक है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस कितना होता है। देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना का है? 4 का है, 4 का है, 4 का है। तो होता क्या है कॉमन डिफरेंस, बाद वाले टर्म को दूसरे वाले टर्म से घटाते तो आपके पास निकलता है कॉमन डिफरेंस। तो 6 में से 2 गया, कितना हो गया आपके पास? 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 में से 6 चला जाए, कितना हो जाएगा? 4। तो ये आपके पास होता है एपी। तो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए उसे एपी बोलते हैं। डिफरेंस को हम लोग इंडिकेट करते हैं डी से। हम लोग डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं किससे? डी से करते हैं। और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको इंडिकेट किया जाता है जाके आपको ए से इंडिकेट किया जाता है। ये आपके पास कुछ एपी का कुछ उदाहरण है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। 2 गुना 4, 4 गुना 6, 6 गुना 8 और 46 गुना 48। इस चीज़ को पहले पीछे वाले क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। 4 + 28 + 70 + 130 + 208। इसमें कोई पैटर्न मालूम है? नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर हम लोग एक पैटर्न को हम लोग सीख सकते हैं क्या, कि ये जो लिखा हुआ है कैसे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 1 गुना 4 प्लस 4 गुना 7 प्लस आपके पास लिखा हुआ है 7 गुना 10। 30 को लिख सकते हैं 10 गुना 13। और फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 13 गुना 16। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसको सोच के बताइए कि सर इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, एक चीज़ तो कॉमन दिख रहा है क्या, कि यहाँ पर 1, 4, 7, 10, 13 ये सीरीज बन गया एपी का। यहाँ पर 1 से लेके 4, 4 से लेके 7, 7 से लेके 10 और 10 से लेके 13 का सीरीज बन गया। ठीक उसी तरीके से 4, 7, 10, 13, 16 ये भी एक सीरीज बन गया। अब इसका सम क्या होता है, इसको ऐड कैसे करेंगे। देखिए तरीका कैसे सीखना है आपको, एकदम धीमा सीखना है। सबसे पहले जो लास्ट टर्म है उसको आप देख लीजिए। लास्ट टर्म लिख लीजिए, कितना होगा, तब ध्यान से एक स्टेप में देखना है, समझ जाना है। तो 13 गुना 16
अब इसके बाद क्या करना है, आपको जो अगला नंबर लेना है इसी में इसके जस्ट आगे बढ़ा के, तो 16 का गुना कितना होगा, 3 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर लिख देना है 19, कुछ किया नहीं, लास्ट टर्म उसमें जस्ट आफ्टर एक नंबर ले लिए, बढ़ा के 19 बढ़ गया, ठीक है। माइनस जो पहला नंबर है उसको लिखिए, 1 गुना 4 लिख लिए। अब इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा यहाँ पर 3 ऐड है तो इसके जस्ट पहले क्या होगा, इसका 3 और गैप होगा। तो क्या नंबर रहा होगा, देखिए या तो घटा दीजिए, तो -2 रहा होगा, 1 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 रहा होगा। ये नंबर आपको -2 रख लेना है। अपॉन में इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस लिखना है 3। डिफरेंस जो भी होगा नंबर का, 1 और 4 का डिफरेंस कितना है, 3। उसके बाद लिख देना नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म है आपके पास, 1 2 3, यहाँ पर लिख देना है 3। फिर से बता रहे, सबसे पहले जो नंबर लास्ट का लिखा हुआ है 13 गुना 16, इसके जस्ट आगे नंबर लिखना है जो गैप बनता है 19। उसके बाद 1 गुना 4 लिखा हुआ है, इसके जस्ट पीछे का नंबर, तो 3 से 1 से जस्ट 3 पीछे नंबर घटा लेंगे तो -2। जो गैप है उसके पास लिखना है 3, और जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया 3। बस इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखिए आपको ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हट के क्या हो जाएगा, ये जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखना है 16 को 19 से मल्टीप्लाई करो, नहीं आता करने के लिए, तो 16 को आप 20 समझिए, 20 माइनस 1, तो 16 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 में 16 कितना हो गया, 304। तो 304 इंटू 13 प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 8 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करना है। 304 को 13 से अगर गुना करने में हार्ड लग रहा है तो देखिए 13 को 304 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कितना हो गया, 1300, 300 प्लस 4, तो कितना होगा, 13 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 3900, और 3900 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 चौक 52, 3952 हो गया, और प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अपॉन में 9, तो हो जाए कितना आपके पास 3960 हो गया, अपॉन में 9, तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 440। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपके पास कितना, सी नंबर कितना हो जाएगा, 440। इस पैटर्न को समझना है। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो आप इसको फार्मूला के तौर पर भी लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एपी। ये जो नंबर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एपी लिखा हुआ है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एपी का मतलब क्या लिखा हुआ है, लास्ट टर्म को जो भी लिखे, जो आप जैसे पीछे में इसमें आप लास्ट टर्म लिख रहे थे, लास्ट टर्म कहाँ गया आपके पास, ये था आपके पास लास्ट टर्म था, ये आपके पास लास्ट टर्म था, तो उसी को देखना है क्या है, जो फॉर्मूला होगा आपके पास। देखिए लास्ट टर्म जस्ट आफ्टर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई जस्ट आफ्टर लास्ट टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म जस्ट आफ्टर फर्स्ट टर्म, जस्ट आफ्टर कितना होगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है, अपॉन में डी। इस डी का मतलब कितना होता है, इस डी का मतलब होता है क्या, डिफरेंस होता है। जो आपके सीरीज में जो डिफरेंस होगा वही आपका डी होगा। और टर्म्स इन फार्मूला, आपके कितना फार्मूला है टर्म्स में, अगर लिखने के बाद 3 फार्मूला है तो 3 लिखिएगा, 4 लिखना 4 लिखना है, बस इसको ध्यान दे दो, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन जो है तो आप उतार सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए इस पैटर्न पर आप बेहतर तरीके से आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कीजिएगा। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर ये बस देखना है आपको, 2 गुना 4, 4 6, 6 8 और 46 48। एकदम शांत मन से आप लोग सीखते रहिए, सब शांत मन से, कुछ हड़बड़ नहीं। क्या करना है, सबसे पहले लास्ट टर्म देखिए 46 48 है, उसके बाद जो अगला नंबर होगा वो 2 बढ़ा के, तो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर गैप कितना का है, गैप सर हो रहा है यहाँ पर 2 का हो रहा है, तो 46 48 50। अब देखिए यहाँ पर गैप कितना का, पीछे का, तो 2 में से 0 गया, कितना हो जाएगा 0। बस इतना नंबर लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, घबराने का जरूरत नहीं है।
चलिए आते हैं, तो नंबर कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा 46 इंटू 48 इंटू 50 माइनस जो आपके पास नंबर है 4 गुना 2 और गुना 0। डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास, डिफरेंस आपके पास कितना है, डी लिखते हैं ना हम लोग, डिफरेंस कितना आपके पास 2 है। नंबर ऑफ टर्म को ध्यान देना, नंबर ऑफ टर्म कितना आपके पास है 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म कितना आपके पास है 3 है। अब ये 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, ये 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 0 तो कहानी खत्म हो गया, इस 0 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, ये 0 का तो कहानी खत्म हो गया, ठीक है। ये 0 का मतलब क्या हो गया, आपके पास 0 का मल्टीप्लिकेशन तो खत्म ही हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको सिंपल सा ऐसे मिटा लेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, कोई मतलब तो है नहीं। तो बस इसको सॉल्व करना है आपको, ये 50 आपके पास है, इसको सॉल्व करना है तो बस सॉल्व कीजिए। देखिए 2 इंटू कितना, नंबर ऑफ टर्म तो 3 रहना है। अब देखिए 2 छक 6 और 6 8 48, तो 50 गुना 8 का मतलब कितना हो गया 400, और 46 गुना 400 का मतलब, अब देखिए 46 को 400 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कितना हो गया 180 और 4 184, तो 184 पर क्या हो जाएगा 00 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर होगा कितना होगा 184 पर 4, 184 पर 00 होगा, दैट इज योर आंसर, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये बनाइए, ये क्वेश्चन कैसे है, अब ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये क्या है, तो अगर ये 9 नंबर है, अगर 9 को हम हटा देते हैं, 9 को हटाने पर देखते हैं, 9 को हम यहाँ से उठा के, हम 9 को यहाँ से उठा के यहाँ पर लिख लेते हैं, तो जो आपके पास नंबर बचेगा देखिए कितना बचेगा, 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 5 प्लस 5 गुना 6 प्लस 6 इंटू 7, डॉट में जो लास्ट होगा वो कितना हो जाएगा पास 10 इंटू 11, और ये जो 9 नंबर है इसको आप साइड में लिख दीजिए 9। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको क्या हो गया, यहाँ पर जो सेम पैटर्न आपको मिल गया, यहाँ 2 3 है, 3 4 है, एपी बन रहा है, गैप सेम है। तो इसको सॉल्व करना क्या तरीका, 10 11 के बाद जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, आपके पास जो अगला नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर से जस्ट पहला नंबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि गैप तो 1 ही कराना है। तो आइए जी 10 गुना 11 गुना 12 माइनस 2 3 गुना 2 और इंटू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन में गैप कितना का आपके पास है 1 का गैप है, और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये टर्म तो आपके पास कितना है 3 है, और यहाँ पर जो भी आएगा आपको 9 जोड़ देना है। अब सॉल्व करते हैं, तो 10 गुना 12 का मतलब कितना हो गया, आपके पास जो होगा 10 गुना 12 का मतलब हो गया 120, 120 गुना 11 का मतलब कितना हो गया 1320 माइनस 3 दूनी 6। अब इसको डिवाइड कैसे करें, देखिए इसको डिवाइड करें तो अलग अलग डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड किए पहले 1320 से, तो आपके पास कितना होगा 440 माइनस यहाँ हो जाएगा 2, और आपको कितना जोड़ना है 9 जोड़ना है, तो 9 2 7 का मतलब कि 9 में से 2 गया 7, तो आपके पास जो आंसर आया कितना आएगा 447 आएगा। सो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका 447 आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से समझना है इसको, बस कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अब ये नंबर, ये 3 नंबर रहे, 4 नंबर रहे, या 10 नंबर रहे, या 20 नंबर रहे, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ये नंबर आपको देखिए एपी में दिख रहा है 1 गुना 3 गुना 5, 3 5 7 5 7 9 और 19 21 23, तो जो आपको दिख रहा है वो वैसे ही करना है। 23 के बाद जो अगला नंबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25, ठीक। जो अगला नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा घट के, 2 का गैप है, तो अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना होगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाना है, ठीक। अब आइए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखना है बस वही तरीका, 19 गुना 21 गुना 23 और गुना 25, चलिए ठीक है, माइनस नंबर आपके पास कितना है 3
गुना 5 और इंटू में -1 अपॉन में। अब बताइए कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है, लेकिन अब नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा, 4। ठीक है, वो 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 का जो अब इसको क्या करना है कि जो देखना है आपको 4 का मल्टीपल, यहाँ तो हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको देखना है कि जो भी नंबर होगा वो कट के कितना हो रहा है? 8 से डिवाइड हो रहा है। जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। अब 8 से डिवाइड होने का नंबर क्या है आपके पास? चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी जस्ट इसके बाद होगा 8 से कटने का नियम। तो 8 से कटने का नियम क्या होता है कि 3 डिजिट अंतिम में 8 से कटना चाहिए। 8 8 64 और 1 0, ये नंबर नहीं कटेगा। 670 है, 8 8 64, ये भी नहीं कटेगा। 8 5 40, 50 नहीं कटेगा। 8 चौका 32 और 2 26 नहीं कटेगा। तो इसमें एक करेक्शन कर लेंगे, इसमें एक करेक्शन कर लीजिए। ये जो आपके पास 7 नहीं, ये 8 है, 8। ये आपके पास 7 नहीं है, ये आपके पास 8 है, 8 8। दिस इज 8। तो देखिए एक सवाल चेक करने के लिए क्या होगा, आप जो बनाएंगे कितना होगा? तो कितना? 8 8 64, 8 5 40। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिस मीन योर आंसर इज ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसको बनाइए। जो आपके पास सवाल है उसको सॉल्व करना है। देखिए 1 गुना 5 गुना 9, 5 9 13, 9 13 17, 27 31 और 35। गैप कितना का हो रहा है इस नंबर में? इसमें बता रहे सर गैप जो आपके पास हो रहा है वो 4 नंबर का गैप हो रहा है, 4 का डिफरेंस हो रहा है। तो ठीक है, कैसे लिखना है आपको? बस 4 का है तो पहले जो अगला नंबर लिखिए, कितना लिखिए? 39 लिख लीजिए। इससे जस्ट पहला नंबर कितना हो जाएगा? 1 से 4 कम कितना? -3। अब आइए देखो, तो पहले तो कितना होगा? 27 गुना 31 इंटू 35 इंटू 39 माइनस 5 गुना 9 इंटू में -3। ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? जाके माइनस माइनस प्लस हो जाना है। ठीक है, जो आपके पास देखिए सर डिफरेंस कितना आपके पास है? जो डिफरेंस आपके पास कितना है? 4 का डिफरेंस है। जो अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, तो आपके पास जो डिफरेंस हो जाएगा 4 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16। ठीक, 4 चौक कितना हो जाएगा? आपके पास जो नंबर का डिफरेंस हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इसमें आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 27 गुना 31 गुना 35 गुना 9। आप इसमें क्या बुद्धि लगाइए कि यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो कितना होगा आपके पास? 9 कॉमन लेते हैं और 5 कॉमन लेते हैं। ठीक है, यह इतना भी नहीं करना आपको, 4 तो आ ही जाना है। अगर आप 9 कॉमन लेंगे और 9 और यहाँ पर 5 ले लेते कॉमन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसको चेक करेंगे। ये आपके पास आंसर भी, फिलहाल आगे क्वेश्चन की ओर देख लेते पहले। चलिए, तो तरीका आपको सीखना है, सिर्फ जो भी तरीका, जो आपके पास आंसर होगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व कीजिए आप लोग खुद से, क्योंकि तरीका यही होगा, आपको सॉल्व करना है। भले ऑप्शन में जो भी रहे आप सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। चलिए आगे आते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल और डिजिटल सब रूल, इसको समझते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का अपना एक अलग महत्व होता है। 2 से नियम क्या होता है? 3 से नियम क्या होता है? 4 5 6 7 9 11 10 13 15 जो भी है। तो पहले फिलहाल हम लोग बेसिक से चलेंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा और डिजिटल सम क्या होगा। सबसे पहली बात कि डिविजिबिलिटी रूल हम लोग कुछ बेसिक तरीका समझते हैं कि रूल ऑफ 2 क्या होता है। ये रूल ऑफ 2 क्या होता है? रूल ऑफ 2, तो रूल ऑफ 2 क्या होता है कि देखिए जिसके लास्ट में जो इवन नंबर है वो कट जाएगा, यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो जान सकते हैं क्या क्या आपके पास 0 होना चाहिए, 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये 2 से कट जाता है। रूल ऑफ 3 क्या होता है? रूल ऑफ 3 क्या होता है कि कोई भी नंबर रहे, क्या होगा? सम ऑफ डिजिट,
सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर, ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2। अब इसको जब तक जोड़ते रहिए कोई नंबर लेंदी आ गया, जैसे 9, 8, 7, 6, 1, ठीक है। तो इसको 3 से देखिए। अब इसको सोचना कैसे है, जब 9 कटेगा तो इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर, क्योंकि 9 कट रहा है 3 से तो इसको इग्नोर करना है। 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 1, 22। अगर आपको 22 3 का टेबल नहीं भी आ रहा है तो फिर से आप जोड़िए, 2 और 2 4, ठीक है। अब देखिए 4 3 से कटता है, नहीं कटता, ये नहीं करता, तो नंबर क्या होगा, ये नहीं कटेगा, ये नंबर नहीं कटेगा। ये 2 का रूल है। 4 का रूल क्या होता है आपके पास, 4 का रूल होता है आपके पास कि लास्ट का 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या होना चाहिए आपको, लास्ट का 2 डिजिट नंबर जो है 4 के लिए क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए या 4 से कटना चाहिए, ठीक है। जैसे में आपके पास वो नंबर क्या हो सकता है, ये कटेगा, हाँ, ये कटेगा, हाँ जी कट जाएगा लास्ट में 2, ये कटेगा, 34 नहीं कटेगा, ठीक है। इसी तरीके से रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 होता है क्या, लास्ट में जो नंबर आपके पास होता है वो कितना होता है, 0 और 5 होता है। जो नंबर क्या होता है आपके लास्ट में, 0 और 5 होता है, वो 5 का नियम होता है। आगे बढ़ते 6 का नियम पर। देखिए रूल ऑफ 6 क्या हो सकता है, रूल ऑफ 6 का मतलब क्या है, देखिए वो नंबर क्या होना चाहिए, नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, यानी कि दोनों से वो नंबर कटेगा तो 6 होगा। इसलिए कहते हैं कि 6 को हम लोग बनाते हैं पेयर कितना, 2 × 3 से। तो ये दोनों प्राइम नंबर होता है, तो ये अगर दोनों से कटेगा तो 6 से कटेगा नंबर। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है 1824, क्या ये 6 से कटता है, चेक करते हैं। 2 से कटने का नियम क्या होगा कि लास्ट में डिजिट होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 0, ये कट जाएगा। 3 से नियम है, देखते हैं, 8 1 9, 9 4, 13 2 15, 15 और फिर 15 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 1 6, ये कट जाएगा, हाँ, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 से भी नंबर कट जाएगा। क्लियर, ये नंबर 6 से भी कट जाएगा। रूल ऑफ 7 चलते हैं। रूल ऑफ 7 में देखिए इसमें कुछ स्टेप करना पड़ता है, इसका 2-3 तरीका है। तो पहला स्टेप जो नंबर दिया आपके पास है ना, पहले क्या करते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट जो है, जिस नंबर का यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो रिमेनिंग नंबर रहेगा है ना, जो आपके पास रिमेनिंग नंबर रहता है उसमें क्या करते हैं, ये वाला जो नंबर मान लो इसको x मान लेते हैं, इसको घटा देते हैं। अगर ये नंबर कटेगा, अगर लेंदी होता तो प्रोसेस को और बढ़ाएंगे, अगर ये नंबर कट जाएगा तो वो क्या होता है, 7 से डिवाइड होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 231 को देखते हैं। सबसे पहले यूनिट क्या आपके पास है, 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 2। अब नंबर कितना बचा, 23, 23 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जैसे 2401 लेते हैं, एक नंबर और, तो पहले क्या है, 1 है, तो 2401 240 हो जाएगा, माइनस 1 × 2 का मतलब कितना हो गया, 238 हो जाएगा। अब डिवाइड देने का मन नहीं है सर, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16, और रिमेनिंग नंबर कितना बचा, 23, 23 में 16 जाने का मतलब 7। अब जो नंबर ये 7 से कटता है तो ये नंबर में क्या हो जाएगा, आपके पास नंबर इससे कट जाएगा। क्लियर है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए रूल ऑफ 8, अगर समझेंगे आप रूल ऑफ 8 क्या होता है, तो रूल ऑफ 4 में क्या था, आपके पास जो नंबर है 2 डिजिट नंबर, तो इसमें क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा आपके पास, वो क्या होना चाहिए, 3 से 8 से कटना चाहिए, या तो 3 को 0 हो जाए, या जैसे देखिए 120, हाँ कट जाएगा। तो कोई नंबर ले लेते हैं, 2 40 40, ये कटेगा, या 440, 8 बजे 40, हाँ ये 3 नंबर जो है वो क्या 8 से कट रहा है,
तो ये नंबर भी कितना होगा, कट जाएगा। तो 8 से काटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट नंबर जो है वो कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। रूल ऑफ 9, या इसी को बोलते हैं हम लोग डिजिटल सम बोलते हैं। रूल ऑफ 9 या इसी को बोलते हैं हम लोग डिजिटल सम, कंसेप्ट इसी में आता है। रूल ऑफ 9 में क्या होता है कि ऑल नंबर को सम कीजिए, ऑल नंबर को ऐड कीजिए। अगर प्रोसेस करते रहना, अगर वो नंबर जोड़ के, अगर वो नंबर ऐड करके 9 हो जाएगा तो वो आपका डिजिटल सम हो जाएगा। जैसे कोई भी नंबर देखते हैं, 729, पहले नंबर जोड़ेंगे 7 + 2 + 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और फिर 18 को जोड़ेंगे 1 और 8, तो इसमें कितना हो जाएगा, 9। ये 9 है, 9 आ गया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा समझते हैं, अगर रिमाइंडर भी होता है तो इसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक चीज़ कंसेप्ट आपको सिखाना चाहते हैं कि देखिए सर, अगर हमको 26 को 9 से डिवाइड देना तो रिमाइंडर कितना बताएंगे आप लोग, 9 दूनी 18 और 8 26। आप बोलेंगे अच्छी बात है कि रिमाइंडर जो है आप 8 बता दिए। डिजिटल सम इसमें लगाना है आपको, डिजिटल सम। देखिए जो नंबर दिया हुआ है 2 + 6 अब बाई 9, जो नंबर दिया उसको ऐड कर दिए 6 2 8 बाई 9। अब देखिए 9 का टेबल में 0 बार पे 9 0 जा 0, तो आपके पास जो रिमाइंडर कितना हो गया, 8 हो गया। एक और एग्जांपल समझिए, आपसे कोई नंबर दिया 2347 75 को 9 से डिवाइड देना है। तो पहले देखिए 9 कहाँ से जुड़ के कहानी खत्म होता है। देखिए जहाँ पर 9 जुड़ेगा उसको छोड़ दो, 7 और 2 का मतलब कहानी खत्म, 5 और 4 का मतलब कहानी खत्म, 3/9 तो कितना हो जाएगा, 9 को 0 से पढ़ेंगे तो 0, तो आपके पास जो फालतू बच गया कितना बच गया, 3 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10 तो सबको मालूम है क्या होता है। इसके पास जो लास्ट डिजिट नंबर है, लास्ट डिजिट नंबर अंतिम क्रमांक क्या होता है, वो कितना होता है आपके पास, 0 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। रूल ऑफ 11 देख लेते हैं। रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11 का नियम है कि कोई नंबर आपके पास रहे, पहले सम प्लेस का, सम ऑफ, इसको लिखते हैं हम लोग इवन प्लेस, माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस। ये या तो जोड़ के 0 होना चाहिए और डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो आपके पास नंबर रहेगा बाय द वे मान लिया जाए 26 27 ले लेते हैं, 26 27। तो इवन प्लेस पर नंबर कौन कौन होता है, ये तो पहला प्लेस पर है, दूसरा प्लेस पर। इवन लिखो या पहले ऑड लिखो, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में लेना है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि गैप तो हमेशा पॉजिटिव में होगा। 2 और 2 4, 7 और 6 13, तो 13 में से 4 का कितना हो गया, 9 हो गया। हाँ, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है, इससे माइनस आ रहा है लेकिन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ले रहा है। क्या 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1331 देखते हैं। देखो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में से फिर 4 गया कितना हो गया, 0। ये 0 आ गया ना, तो ये नंबर कट जाएगा 11 से, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये आपके पास रूल ऑफ 9 10 एंड 11। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो अब आगे आने वाला क्वेश्चन होगा, जो आगे नेक्स्ट वीडियो पर होगा, नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग क्या बात करेंगे जरूर ध्यान दीजिए। जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो पर आपसे जो क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पर 2 चीज़ मिलेंगे, सीरीज का और अच्छा क्वेश्चन, और डिविजिबिलिटी रूल से, डिविजिबिलिटी रूल से जैसे 12 का, 13 का, 17 का, और जो क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी अभी तक पढ़ चुके हैं क्वेश्चन रिलेटेड, वो आपको मिलेगा और इसको आप सॉल्व भी करेंगे। तो ये
नेक्स्ट वीडियो में ये होगा। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आप ही के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक से आपको समझना भी है और एग्ज़ाम में आपको नींव मजबूत करना है। इसके लिए क्या, तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे ऐप से जुड़ें, ताकि आपको कंटेंट अप टू डेट मिला जाए। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिसेस क्वेश्चन, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज को वीडियो कितना ही रखते हैं। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। गुड बाय, धन्यवाद।